जेईई मेंस 2023 का एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है जो कि वेक्टर से आया था और ये क्वेश्चन जो है वो ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ था और ना ही बहुत ज़्यादा इजी था। तो कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि समझने पर ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। फिर कहता है क्या कि सच दैट इस प्रकार से है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी क्रॉस बी एंड आर डॉट ए बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, देन 25 आई इंटू मॉड ऑफ आर का होल स्क्वायर निकालना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि भाई आर अगर हम निकाल लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे और उसको फिर वर्ग भी कर देंगे एंड 25 से गुना भी कर सकते हो क्या। तो पहले क्या काम करना है अपने को कि वेक्टर आर निकालना है। तो जो पहले दिया हुआ है ना उसको समझते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया हुआ क्या चीज है कि आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी, ऐसा दिया हुआ है। तो देखो इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो सर बिल्कुल कर सकते हैं हम ऐसा। अब हम चाहेंगे क्या कि R माइनस सी अक्रॉस यहाँ पर B हो जाए, तो क्या दिक्कत है जी, ऐसा तो होता ही है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जब दो वेक्टर का क्रॉस अगर 0 हो रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया हो, 0 डिग्री है, मतलब कि पैरेलल हो गया है। यानी कि और हम जानते हैं कि दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं, सपोज करो कि ए और बी यहाँ पर ए वेक्टर है और बी वेक्टर, ये दोनों जो है वो पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि b इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, ऐसा भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे कि जब दो का यहाँ पर क्रॉस जो है वो 0 है, इसका मतलब दोनों क्या हो गया जी, पैरेलल हो गया। जब पैरेलल हो जाएगा तो तुम ऐसा लिख सकते हो क्या कि r माइनस सी और इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी, ऐसा कर सकते हैं। तो भैया बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा जी, C प्लस लैम्डा इंटू बी, C प्लस क्या लैम्डा इंटू बी। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है ना कि अपने को R का तो वैल्यू निकालना है। तो R का वैल्यू निकालने के लिए पहले लैम्डा का वैल्यू चाहिए। C तो भाई पता है अपने को, B भी पता है, लेकिन लैम्डा नहीं पता है। तो लैम्डा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं क्या चीज़ को हम कि R डॉट ए जो है वो क्या है, 0 है। तो हम लगा देंगे यहाँ पर कि R डॉट ए दोनों तरफ क्या करवाएंगे, A से डॉट करवा देंगे। तो जब A से डॉट करवाएंगे तो R डॉट ए हो जाएगा और यहाँ पर क्या होने वाला है, C प्लस लैम्डा इंटू बी डॉट ए, ऐसा होगा। तो आप क्या करोगे जी, R डॉट ए तो यहाँ पर दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे लगा लो इसको क्या 0 लगा लो। अब यहाँ से जरा करो तो कितना हो जाएगा, C डॉट ए प्लस लैम्डा इंटू बी डॉट ए, ऐसा होगा। तो अब क्या करेंगे इसमें हम, देखो कि C पता है अपने को, C पता है ना, यहाँ देखो क्या है, C तो दिया हुआ है और यहाँ पर A भी दिया हुआ है और B भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, C डॉट ए निकाल के यहाँ रखेंगे और B डॉट ए निकाल के रखेंगे, तो लैम्डा का वैल्यू चला आएगा। तो C डॉट ए पहले कर लो, चलो पहले B डॉट ए ही कर लेते हैं। तो B डॉट जब ए करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 चला आएगा, बताओ। चलो जी पहले ऐसा करते हैं ना, C डॉट ए निकालते हैं। तो C डॉट ए, तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे जब आएगा तो कितना चलाएगा जी, 5, कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा -6, यहाँ से कर लो कितना हो जाएगा जी 3 इंटू 3 यानी प्लस में 9, ये हो गया, प्लस लैम्डा इंटू बी डॉट ए। तो बी डॉट ए करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 चला आएगा। उसके बाद -1 और यहाँ पर 2, तो कितना हो जाएगा माइनस में 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा प्लस में 6। ओके, तो यहाँ से लैम्डा का जो वैल्यू है वो चला आएगा। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे देख सकते हो, 6 को -9 कर देंगे, 9 में घटा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ चला आएगा 8 प्लस लैम्डा और ये घटा तो कितना हो जाएगा 4 और एक यहाँ जो है 5। तो इसीलिए लैम्डा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा जी, तो -8/5 हो गया। तो लैम्डा का वैल्यू जो है वो 8/5 आ गया। अब इस लैम्डा का जो वैल्यू है ना वो कहाँ हम रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से R का वैल्यू निकल जाएगा और R का वैल्यू निकलेगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल करके बस 25 से
ऐसे ही मल्टीप्लाई करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा सवाल, ये बन जाएगा ना। चलो ठीक है, तो इसको हम आगे करते हैं और निकालते हैं यहाँ पर हम आर को। ओके, तो आर देखो क्या निकल जाएगा, आर तो बोल रहा है कि सी वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू क्या है, बी है। तो सी बोले तो कितना, देखो वहाँ से तो 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 3k कैप। ओके, अब प्लस लैम्डा इंटू, अब बी बोले तो क्या रख लो जी, आई कैप माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप। हो गया। अब यहाँ से कितना निकालोगे तो फिर देखो तो आर इज इक्वल टू, अच्छा लैम्डा का जो वैल्यू है ना वो हम तो निकाल के रखे थे, यहाँ पे कितना हो जाएगा -8/5। तो यहाँ से कर लो, तो आर वेक्टर जो है वो कितना आ गया 17/5 आई कैप माइनस 7/5 जे कैप और -1/15 के कैप। हो गया। तो अब मॉड ऑफ आर निकालो जी, तो मॉड ऑफ आर निकालो, कितना हो जाएगा 17/5 का होल स्क्वायर प्लस 7/5 का होल स्क्वायर और प्लस 1/15 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो ये कितना निकल के चला आएगा 289, यहाँ पर 25 प्लस में 49, 25 और 1 और यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ये 5 था, ये 5 था, तो हो जाएगा 25। ओके, अब ये पूरा सबको ऐड कर लोगे तो आपको आ जाएगा 339 और यहाँ पर चलाएगा 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 339 का स्क्वायर रूट और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब अपने को निकालना क्या था जी, देखो अपने को निकालना क्या था, यहाँ देखना, ये देखो, तो 25 मॉड ऑफ आर का होल स्क्वायर, तो 25 और मॉड ऑफ आर यहाँ पे कितना हो जाएगा जरा देखो, तो हो जाएगा 339 का स्क्वायर रूट बाई 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 25 और 339 डिवाइड बाई 25, ये कट जाएगा, यानी कि 339, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे इसमें हम, 3 वाला मारेंगे। ठीक है।